आज के इस सेशन में मुझे आपको ये बताना है कि कुछ लोग जो हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं या कुछ लोग यहाँ कर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें से कुछ लोगों का एक सवाल ये भी है कि सर ठीक होने के लिए यानी मानसिक बीमारी से ठीक होने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एग्जैक्टली क्या है कि खाने के साथ कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। मानसिक बीमारी का खाने के साथ ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात है कि अन्न वैसा मन। अन्न यानी अनाज, अनाज समझ रहे हैं ना। हमारा जो खाना है, जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन बनता है। गुजराती में कहावत है अन्न तेव मन, यानी कि हम जैसा खाना खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा, वैसी हमारी सोच बनेगी। जैसे मैंने सबको बताया हुआ है कि क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। मेरा सिंपल आंसर ये है कि आप इंसान के लिए जो भी खाना बना है वो आप खा सकते हो, लेकिन खास चीज़ ध्यान रखनी है, सबको बता रहा हूँ और जो लोग ऑनलाइन में ये बात सुन रहे हैं इसके लिए भी, कि आपको मानसिक बीमारी है या नहीं है, आपको ज़्यादातर हमेशा के लिए वेज खाना ही खाना चाहिए। तो मानसिक बीमारी में डायरेक्टली खाने के साथ कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रूरी ये है कि हर व्यक्ति को वेज खाना खाना चाहिए। नॉनवेज खाना कोई भी नॉनवेज खाना इंसान के लिए बना ही नहीं है। लेकिन आजकल इतना चलन हो चुका है कि बस ज़्यादा जिसको भी इंटरेस्ट आ सिर्फ नॉनवेज में इंटरेस्ट आ रहा है, तो एग्जैक्टली ये गलत है। अब इसको कैसे माना है कि ये हमारे इंसान के लिए नॉनवेज खाना सही है या गलत है, तो इसके लिए एक सिंपल बात बताई जाती है। जो भी जानवर जीभ से पानी पीते हैं, ज़बान से पानी पीते हैं, वो सब नॉनवेज है, नॉनवेज खाने वाले जानवर हैं। और जो भी जानवर होठों से पानी पीते हैं, चूस कर पानी पीते हैं, वो वेजिटेरियन है। अब इंसान कैसे पानी पीता है? होठों से पानी पीते हैं, ठीक है। अब गाय को देखो, भैंस के देखो, बकरी को देखो, ये सब वेजिटेरियन है, ठीक है। तो वो पानी को होठ लगाकर पानी चूस कर पानी पीते हैं। और आप शेर को देखो, कुत्ते को देखो, बिल्ली को देखो, चीते को देखो, वो कैसे पानी पीते हैं? जीभ से पानी पीते हैं। तो एक सिस्टम बनाया कुदरत ने समझने के लिए कि ज़बान से पानी पीने वाले जानवर वेजिटेरियन नॉनवेज है और बाकी वेजिटेरियन है। तो हम भी यानी इंसान भी वेज खाने के लिए ही बना है। हमारा पूरा सिस्टम, बॉडी का सिस्टम वेज खाने को हजम करने के लिए बना है। लेकिन इसमें नॉनवेज खाना आप डालोगे तो हजम तो हो जाएगा, लेकिन ये लोड पड़ेगा, लोड में आएगा। डाइजेशन सिस्टम को इसमें थोड़ा सा लोड पड़ता है हजम करने में। तो आजकल जितनी बीमारियां बढ़ रही हैं, शारीरिक बीमारियां या मानसिक बीमारियां, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम सही खाना नहीं खा रहे हैं। सही खाने की एक ही व्याख्या है कि इंसान को वेज खाना ही खाना है कंपलसरी। अब किसी को शौक है या किसी के लिए मजबूरी भी है। मजबूरी वो ठीक है, शौक के लिए जो खाना खा रहे उसको तो तुरंत बंद करना चाहिए। जो लोग बता रहे कि हमारी तो मजबूरी है, हमारे तो धर्म में लिखा है, तो फिर क्या करें? तो ये बात चलो ठीक है, आप इसको धर्म के साथ जोड़ते हैं तो फिर खाना खाएंगे, लेकिन आपको आपकी हेल्थ के लिए अगर कुछ करना है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो सही चीज़ कीजिए, समझदारी के साथ कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति नॉनवेज खाना ही खा रहा है। आप देखोगे दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, फिर भी अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, बिल्कुल हेल्दी रहते हैं। और जितने भी नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, कंपैरिजन में वेजिटेरियन से वो ज़्यादा बीमार होते हैं और इसकी आयु भी कम होती है। क्यों? बात सीधी सी है कि नॉनवेज खाना हजम होने में भारी होता है, इसके लिए हमारे पूरे सिस्टम को ज़्यादा लोड पड़ता है, तो सिस्टम जल्दी से ख़राब हो जाएगा, सिस्टम जल्दी से दुरुस्त नहीं होता। तो इसमें लोगों का एक सवाल आता है, सर अंडे का क्या करें? अंडा खा सकते कि नहीं खा सकते? मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए? अंडा भी प्योर नॉनवेज ही है, तो इसको नॉनवेज ही मानना है, यानी कि अंडे भी इंसान के लिए नहीं बने। समझ रहे आप? और इसमें यह भी बताया जाता है कि आपको फ़र्क समझना है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। जो चीज़ें जानवरों से बनकर आती है, जानवरों से आती है, वो चीज़ इंसानों के लिए अवॉइड करने के लिए वो ताज़ा है। जो चीज़ ज़मीन से आती है, इतनी ही चीज़ें इंसान को खानी चाहिए। अब जो नॉनवेज खाते हैं, मांस है, मीट है, मटन है, अंडे हैं, वो सब जानवरों से आते हैं, तो इसको अवॉइड करना है, वो आप नहीं खा सकते हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, अनाज है, वो सब ज़मीन से आता है, वो सब खाने की चीज़ें हैं, वो खाना चाहिए। आप जो कुछ भी खाना खाते हो, नॉनवेज, मटन, मीट, वो क्या इफ़ेक्ट करेगा? अब जो नॉनवेज है, मटन और मीट, वो जानवर को मारकर बनाया जाता है ना। ऐसा तो है नहीं कि मरा हुआ जानवर है उसके इससे निकाल दिया, ऐसा नहीं है।
जिंदा जानवर को मारकर मटन और मीट बनाया जाता है। तो आप भी समझ लीजिए कि कोई जानवर है, उसको आप मार दोगे, उसकी आप हत्या कर दोगे, तो उसकी फीलिंग क्या होगी। तो अगर चिकन बनाने के लिए कोई मुर्गी को मार देगा, ठीक है, तो मुर्गी को कैसा लगेगा, कहीं नहीं पहले को फीलिंग तो है ना। कोई भी जानवर को आप मारोगे वो बोलेगा नहीं, इसको फीलिंग नहीं है क्या। तो मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ ना। तो जब भी मुर्गी को मारेंगे, मुर्गी को दर्द होगा, उसके अंदर से भी चीखें होगी। बोलते हैं कि चीखें सुनाई नहीं देती हमें, वो अलग बात है, लेकिन अंदर से तो एक फीलिंग आएगा ना। उसके अंदर से जो चीज़ें, जो मटेरियल्स निकाला जाएगा वो प्योर नहीं है, उसके अंदर उसकी चीखें मिली हुई है। और इन मटेरियल्स को खाने में लेंगे, इस मटेरियल्स का आप बनाओगे, बिरयानी बनाओगे, क्या बनता है, वो चिकन बनेगा। उस जो भी मटेरियल्स निकाला, इससे जो कोई चीज़ें बनेगी वो प्योर नहीं है, इसके अंदर मुर्गी की चीखें है। और वो खाना आप खाओगे पेट में, तो वो भी आपको वही फीलिंग देगा जो मुर्गी को मारते समय उसके माइंड में खड़ा हुआ था, उसके फीलिंग में था। तो सेम कोई भी जानवर है, बकरे को मारकर बकरे का मीट खाया जाता है, तो जो बकरे को हलाल करेंगे तो बकरा खुश होगा, अच्छा मज़ा आ गया, जन्नत मिल गया। कोई भी बकरा खुश होगा क्या, उसको भी दर्द होगा कि नहीं होगा। बकरे की बात छोड़ो, आपको थोड़ा सा गला मरोड़ेंगे तो आपको कैसा लगेगा। तो वो सारी जो फीलिंग है उसके मांस में, उसके मीट में आ ही जाएगी। और वो मीट जो भी आप जिस तरह से आप खाओगे, वो मटेरियल्स कोई भी खाएगा, इसके माइंड में भी वही फीलिंग आएगा। आपके भोजन के लिए कोई जानवर की हत्या हुई है ना, तो कितना सही है वो, समझ रहे हैं आप। पूरी तरह से अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, फिजिकली और मेंटली। आपकी खाने की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच समझ के खाना खाइए, सोच समझ के आप पीने की चीज़ें लीजिए। अब बात आती है पीने की, तो कई लोग पीते हैं, कई लोग सवाल करते हैं सर क्या पीना चाहिए। आजकल के जवान लड़कों को पूछो, लड़कियां भी शामिल है, क्या पीना चाहिए, सर ब्रांडी पीना चाहिए, सब वाइन ले सकते हैं। अच्छा, मतलब वो अपनी सफाई देंगे, वाइन क्यों लेना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं तो हर चीज़ को अवॉइड ही मानता हूँ, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल चीज़ों से चल सकते हैं, आप पानी पीकर चल सकते हैं, आप जूस से चल सकते हैं, तो और चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। आप पूरी ज़िंदगी अगर शराब अल्कोहल नहीं लेंगे तो क्या आप मर जाएंगे। अगर आप पूरी ज़िंदगी आप कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेंगे तो क्या कोई प्रॉब्लम है, मर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो पानी है और नेचुरल जूस है, इतना ही काफ़ी है। बाकी की चीज़ें तो हमने बनाई है कि हमें ये भी चाहिए। पहले भी यही था, पानी था, नारियल पानी था, जूस था, गन्ने का जूस, फ्रूट का जूस, यही सब चीज़ें पहले चलती थी। हज़ारों साल से ये चीज़ें हैं। और जो कोल्ड ड्रिंक्स है और जो, हाँ, शराब बहुत पुरानी चीज़ है, वो हज़ारों साल पुरानी है। अब लोग उसमें थप्पा लगेंगे, सर ये तो हज़ारों साल पुरानी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कोई भी बात करो, ब्रांडी, विस्की, बियर, वाइन, कोई भी चीज़, बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बॉडी को रिक्वायरमेंट है पानी की या जूस की, बाकी सब चीज़ें अवॉइड। तो आप इतना समझिए कि बॉडी को चलाने के लिए जितनी चीज़ें ज़रूरी है, बस इतनी ही चीज़ें लेनी है, इतनी चीज़ें खानी है, इतनी चीज़ें पीनी है, बाकी की चीज़ें अवॉइड कर दो। सिंपल बात है। अब इसके लिए ये सेशन के बाद बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि आपने बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क कर दिया हमारे खाने पे, आपने तो सवाल उठा दिए। लेकिन मुझे जो सच्चाई था वही बताना था। आजकल का ट्रेंड क्या है, लोगों की पसंद क्या है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो भोजन के बारे में आप भी पढ़ सकते हैं, 3 तरह के भोजन होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इसमें जो इंसान के लिए सात्विक भोजन होना चाहिए, और सात्विक भोजन में बस यही बातें आती है जो मैं आपको बताई है, ठीक है। जो भी लोग हमसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं, उसको जब हम बताते हैं कि आप नॉनवेज अवॉइड कर दो, तो कई लोगों ने अवॉइड किया भी है, कई लोगों ने परमानेंटली अवॉइड किया है और कई लोगों ने टेम्पररी। कम से कम मैंने इतना तो बोला है कि जब तक 2 महीने तक आपका प्रैक्टिस चल रहा है तब तक तो अवॉइड कर दो। तो इसमें कई लोग जो है इस्लाम में हैं या कई लोग सिख है, मतलब जिसके धर्म में बताया गया है कि नॉनवेज अलाउ है, खाना चाहिए, ऐसे लोगों ने भी नॉनवेज अवॉइड किया हुआ है। तो ये समझदारी की बात हो गई। खास करके जो भी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, खास करके युवाओं को एक शौक हो चुका है आज का, नॉनवेज खाना एक ट्रेडिशनल बन चुका है, नॉनवेज खाना एक फैशन बन चुका है। हाँ, और जैसे अल्कोहल लेना, शराब लेना भी एक स्टेटस सिंबल हो चुका है। और मुझे यही बताना है कि आज के युवाओं को तो मेरा स्पष्ट मैसेज है कि आप दूसरों को देख देख के मत कीजिए, वेस्टर्न कल्चर पे मत जाइए। आप अपने आप को अपने
खुद को प्योर रखिए। दुनिया क्या कर रही है, वेस्टर्न में क्या चल रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, वो हमें नहीं देखना है। हम भारतीय हैं, हम प्योर इंडियन हैं, तो हमारा कल्चर क्या है, हमारे कल्चर के हिसाब से हमें चीज़ें करनी चाहिए, खास करके खाने पीने में। और जो लोग ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं उसको भी मैं बताऊंगा कि आप मुझे बताएं कि आप नॉनवेज है या आप वेजिटेरियन है, तो कि मुझे पता चले कि कितने लोग वेजिटेरियन हैं और कितने नॉनवेज हैं। और मेरा कोई मिशन नहीं है कि नॉनवेज से लोगों को वेजिटेरियन को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन ये ज़रूरी है और हेल्थ के लिए इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है।